चलिए कुछ प्रॉब्लम लगाते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का। अब मैं प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करते जाऊंगा। केवल अब पॉइंट लोड नहीं रह जाएगा, अब एक से ज़्यादा लोड यूडीएल भी होगा और मोमेंट का भी केस आएगा। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। चलिए सपोज करिए सिंपल सा डेटा यूज करूँगा, बहुत बड़े बड़े डेटा यूज नहीं करूँगा। सपोज करिए ये रिएक्शन R2 है और ये रिएक्शन आपका R1 है। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा है 1 किलो न्यूटन, एक आपका मोमेंट लगा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन, और यहाँ पर एक यूडीएल भी लगा हुआ है, फिर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक, सपोज करिए सभी के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। और D से E के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। ये भी सपोज कर लीजिए 1 मीटर है। जगह कम दिख रहा होगा लेकिन सपोज करने में क्या जा रहा है 2 किलो न्यूटन। यूडीएल का लोड 5 किलो न्यूटन पर मीटर और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, F और G। ठीक है, प्रॉब्लम देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है, जब भी हमें डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का प्रॉब्लम हो और सिंपली सपोर्टेड हो, देखिए एंड को सपोर्ट किया गया है, तो आपको सबसे पहला काम है कि आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो अप्लाई कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अप्लाई करिए कंडीशन इक्विलिब्रियम का, तो हमें मिलेगा R1 और R2 की वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड करना है रिएक्शन R1 और R2। चलिए अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। समेशन Fx का केस तो है नहीं, एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है, कुछ अननोन भी नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में देखिए समेशन Fy इक्वल 0। देखिए क्या है R1 प्लस R2, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड क्या है 1 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा 13। सपोज करिए ये रिएक्शन इक्वेशन 1 है, जो रिएक्शन को अगर सारा ऐड कर देंगे 13 आएगा। रिएक्शन इक्वल वर्टिकल रिएक्शन इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जाए, बता चुका हूँ हमेशा अननोन वाले पॉइंट पर ही मोमेंट लेना चाहिए। 0 क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, चलिए इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ले रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। चलिए 1 मल्टीप्लाई 1, ये ऑलरेडी मोमेंट है तो कोई बात नहीं, सॉरी यहाँ यूनिट छूट गया था। 2 ऐड करेंगे, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, 10 होगा, 10 कहाँ लगेगा 1 पे, 1 1 1 1 4, 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 2 इक्वल R2 मल्टीप्लाई 7। मैंने ऐड कर लिया, यहाँ तक 4 था, ये 5 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में और ये 7 होगा R2। चलिए यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए R2 का, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 40 प्लस 12 डिवाइड बाई 7। आपको वैल्यू जो मिलेगा R2 का ये मिलेगा 7.86। इससे आप एज्यूम करिए, क्योंकि वैल्यू आया था 7.85
5714, तो 7 को रिप्लेस कर दिया, 5 को 6 कर दिया, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिलेगा 5 हमें R1 की वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है 5.14 और ये वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है 7.86, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं आपको 1 मिनट समय दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा और अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, मैं 1 मिनट आपको समय दे रहा हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड से हट गया हूँ, ठीक है, ठीक है। नोट कर लिया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब क्या करना रहता था, हमें मोमेंट लेना है। चलिए ये इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें मोमेंट लेना है, तो मोमेंट के लिए बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड से एक्सट्रीम पे सेक्शन कट करेंगे, ये x हो गया, ये डिस्टेंस क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड से x होगा। ये सब मैं बता चुका हूँ पहले, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अब केवल प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करते जाऊँगा और सॉल्व करते रहे चले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोमेंट लेंगे एम एक्स एक्स के अबाउट क्या होगा, R1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, R1 की वैल्यू 5.14 मल्टीप्लाई x, ठीक है। ये डाउनवर्ड है, माइनस क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। क्लॉकवाइज है प्लस 2 क्या हो जाएगा x माइनस 2 पावर 0। अगर किसी के भी पावर 0 लगा दे तो उसकी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि मोमेंट है तो वो उसी तरह ऐड होगा, लेकिन हम सिमिलरिटी के लिए इसको x माइनस 2 कहाँ पे लगा ये बता रहे हैं, ठीक है x। अब हमें यूडीएल है, यूडीएल का केस में पता नहीं चल रहा ये डिस्टेंस जो लिया गया ये कितना है। तो अगर हम पूरे बीम पर राइट हैंड साइड यूडीएल बना दें तो अब हमें पता चल रहा है कि इसके बाद यूडीएल चल रहा है, जितना ऐड किया उतना ही डाउनवर्ड भी ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 5 किलो न्यूटन का अपवर्ड ऐड किया तो डाउनवर्ड भी उतना ही ऐड कर देते, कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो इसका यूडीएल का देखिए क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज है 5, कितना होगा ये डिस्टेंस, अब इसमें से ये माइनस कर दें 5x माइनस 3 और मोमेंट लेंगे x माइनस 3/2, ये अपवर्ड लगा है तो प्लस 5x माइनस कितना हो जाएगा इतना, ये माइनस कर दें x माइनस 5 और इसका मोमेंट ले लिया जाए, मिड पे मोमेंट होता है, ठीक है, -2 x माइनस 1 2 3 3 6। देख लीजिए यही आपका मोमेंट होगा इस बीम पे जो फोर्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, अब मैं वो बार बार लिखूंगा नहीं फिर लाइन, आप इसके जगह ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आप ड्राइव कर चुके हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ई आई डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट टाइम जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 5.14 एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट ऐड होता है c1 ऐड हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा -1 x माइनस 1, ये एक क्वांटिटी सिंगल यूनिट सपोज करेंगे तो स्क्वायर होगा बाई 2 प्लस 2
x माइनस 2 पे पावर 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है, -5, ये x पावर 1 1 इस एक्स स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेट करेंगे x माइनस 3 का क्यूब, पहले से 2 है, 3 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई का 6 हो जाएगा, ठीक है, इसको करेंगे +5 x माइनस 5 का क्यूब हो जाएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 से साथ तो 6 हो जाएगा, और ये -2 x माइनस 6 का स्क्वायर बाई 2, देख लीजिए। ठीक है, फिर अगर अगेन इसको इंटीग्रेट करें तो ये स्लोप का इक्वेशन है, जब भी स्लोप फाइंड आउट करना होगा जिस भी पॉइंट पे, ये आपका स्लोप है। आपको लग रहा होगा कि एक ही तरह का न्यूमेरिकल चल रहा है, एक ही तरह का न्यूमेरिकल नहीं चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखिए मैं एक एक चेंजेस करते जा रहा हूँ, एक साथ सारा चेंज कर दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अगला स्टेप क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाकर उसके बाद यूडीएल लगाएंगे, और अगला उसके बाद आ जाएगा बीडीएल का केस। तो इस तरह सारे फोर्स ऑफ मोमेंट का आपका केस खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, इसको अगेन इंटीग्रेट करें, ई आई वाई इक्वल, यहाँ 2 छूट गया था, 5.14 एक्स क्यूब बाई 6, कांस्टेंट में इंटीग्रेट होगा x प्लस c2, ये इंटीग्रेट होगा -1 x माइनस 1 क्यूब बाई 6 प्लस 2 x माइनस 2 पावर 2 बाई 2 -5 x माइनस 3 पावर 4 बाई 24 प्लस 5 x माइनस 5 पावर 4 बाई 24 -2 x माइनस 6 क्यूब पावर 3 बाई 6। देख लीजिए, जब सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जरा ये बताइए, किसी ने ये मुझसे पूछा नहीं, m इक्वल ई आई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले को देखकर ये बताइए डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, जरा मुझे ये बताइए। ठीक है, देख लीजिए और बताइए जल्दी से। ठीक, बताइए जरा। तो ये मोमेंट है, ठीक है, m, ई आपका यंग मॉडुलस है, तो क्या ये प्रॉपर्टी है क्या मटेरियल की? बोलिए। सही जवाब, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और आई किस पे डिपेंड करता है? शेप फैक्टर। ठीक है, शेप फैक्टर मतलब शेप का मतलब क्या है? जो बीम है आपके, बीम के शेप पे डिपेंड करेगा। मैं गलत वर्ड बोल गया, शेप फैक्टर नहीं, बीम के शेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। और किस पे डिपेंड करेगा? ये आपके लोड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, W पे डिपेंड करेगा।
किस टाइप का आप लोड अप्लाई कर रहे हो। ठीक, चलिए अब आइए, अब सपोज करिए आपको डिफ्लेक्शन निकालना है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे निकालने से पहले आपको सबसे पहले कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए और इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू फाइंड आउट होने करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, तब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अगर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया जाए तो केस क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होगा, देखिए ये सपोर्ट है, वो सब ये G1 वाला सपोर्ट A और G सिंपली सपोर्टेड है। अगर x इक्वल 0 पुट करो तो सपोर्ट A पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, तो ये रीजन होगा, तो क्या हमें C2 की वैल्यू 0 मिलेगा, हाँ मिलेगा। 0 पुट करने पर x और y की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें स्लोप 0 ही मिलेगा, स्लोप कह रहा हूँ C2 की वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, सेकेंड अगर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया जाए क्या मिलेगा, x इक्वल यहाँ पे आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, बोलिए 7। ठीक है, y यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ से C1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, करिए। तो देखिए ये 0, C1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल पुट कितना करना है 7, चलिए 5.14 मल्टीप्लाई 7 पावर 3 डिवाइड बाय 6, ठीक है, माइनस यहाँ पर 7 रखेंगे तो क्या होगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक, प्लस 2, 7 माइनस 2 5, 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 4 पावर 4 डिवाइड बाय 24 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 2 पावर 4 डिवाइड बाय 24 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 पे क्यूब करने से कोई मतलब नहीं, बाय 6, 332 मिलेगा क्या हमें, ई आई वाई की वैल्यू तो हम 0 रखेंगे, 0, ये हमें मिला 232.50 प्लस 7C1, 7C1 को शिफ्ट किया जाए माइनस
50, C1 इक्वल -2320 डिवाइड बाई 7। हमें जो वैल्यू C1 की मिल रही है, यहाँ से मिल रहा है क्या 33.21। ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा जगह ना होने के कारण मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, तो स्किप मत करना, ठीक है। पेशेंस रखकर वीडियो देखिएगा। चलिए, हो गया। अब हमें देखिए C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, सपोज करिए बी पॉइंट पर। इसको रिमूव कर दूं, बाउंड्री कंडीशन। चलिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं सारा कुछ रिमूव कर दूंगा, कांस्टेंट की जो वैल्यू आया वो रख के इक्वेशन लिखूंगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। जल्दी लिखिए। हो गया, रिमूव किया जाए। हमें C1 की वैल्यू फाइंड आउट हुआ 33.21, C2 की वैल्यू 0, ठीक है। अब मैं रिमूव कर रहा हूँ ये इक्वेशन। बाउंड्री कंडीशन जो अप्लाई किया था सिंपली सपोर्ट के लिए, उसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, EI y 5.14 x क्यूब बाई 6 माइनस 33.21 x, C2 की वैल्यू 0 है, -1 x -1 क्यूब बाई 6 प्लस 2 x -2 स्क्वायर बाई 2 -5 x -3 पावर 4 बाई 24 प्लस 5 x -5 पावर 4 बाई 24 2 x -6 क्यूब बाई 6। मैं अब इस इक्वेशन को रिमूव कर रहा हूँ, नीचे वाले इक्वेशन को, ठीक है। एक बार देख लीजिए कहीं कुछ छूटा हुआ ना हो। चलिए, ठीक है। देखिए, अब ह्यूमन बीइंग है कि वो भी हो सकता है प्लस माइनस में कहीं कुछ छूट जाए, तो वो उतना तो आप कंसीडर करिएगा, आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, हमें बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हम इसको वाई बी लिख सकते हैं, EI वाई बी पॉइंट पॉइंट एस की वैल्यू कितना रखने पड़ेगा 1। चलिए 5.14 x की जगह 1 का क्यूब बाई 6 माइनस 33.21 इंटू 1, ये देखिए 0 हुआ,
ठीक है, तो हमें वाई बी पे क्या मिलेगा, हमें इसी रीजन में देखना है डिफ्लेक्शन इस लोड के कारण कितना हो रहा है, कितना आएगा 5.14 मल्टीप्लाई 1/6, 1 पे कितना भी पावर हो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, 21 सॉल्व कर लीजिए, 5.14 डिवाइड बाई 6 माइनस 33.21, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है -32.35, ठीक है, ये हमारा वैल्यू था ई आई के फॉर्म में। अब हम इसे वाई बी इक्वल लिख सकते हैं 1 ई आई माइनस 32.35, ठीक है, माइनस साइन को रिमूव किया जाए तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 32.35 ई आई, डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये हो गया आपका बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन, ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं वाई सी फाइंड आउट करिए, तो वाई सी फाइंड आउट करने के लिए एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे आप बताइए, इसको देख लीजिए, 1 मिनट समय दे रहा हूं, फिर इसको रिमूव करूंगा, फिर वाई सी पे निकालते हैं, देखिए जल्दी, देख लीजिए, हो गया, चला जाए आगे, चलिए ये वाई बी पे था, अब हम वाई सी पे निकालते हैं, वाई सी, ठीक है, वाई सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल कितना चलना पड़ेगा 2, मतलब इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा 2, ठीक है, चलिए वैल्यू रखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं ई आई वाई सी, या तो c की जगह आप 2 भी लिख सकते हैं कि इससे आपको पता चल जाए डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से कितने मीटर पे या कितने डिस्टेंस पे निकाला गया है, ठीक है, 5.14, x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, 6 माइनस 33.21, x की वैल्यू फिर 2 रखेंगे, ठीक है, माइनस 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 लिख दे रहा हूँ, तब क्यूब बाई 6 और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू होगा, चलिए तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.14 8/6 33.21 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/6, चलिए 1/6 हो जाएगा, चलिए सॉल्व करिए, 5.14
14 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 6, ठीक है, -33.21 मल्टीप्लाई 2 -1/6। सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा -58, 58 नहीं 59 है, 59.73, ठीक है। लेकिन हमें ये वाई सी आई के टर्म में निकालना है, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाई सी 1 ए आई -59.73, ठीक है। लेकिन माइनस साइन हटा देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 59.73 बाई ई आई। डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। ये आपका वैल्यू फाइंड आउट होगा वाई सी पे, ठीक। वाई सी पे फाइंड आउट होगा। क्लियर करिए जल्दी, अभी आपको समय दे रहा हूँ, देखिए जल्दी। क्या हम डी पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। चलिए वाई डी पे चलते हैं। मैंने अभी तक स्लोप नहीं निकलवाया है। चलिए अब तो इक्वेशन रिमूव कर दिया हूँ, अगला जब भी प्रॉब्लम लगवाएंगे तो स्लोप भी फाइंड आउट करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किए थे वही इक्वेशन स्लोप इक्वेशन होता है, इसी तरह उसमें भी वैल्यू रखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको जब डिफिनेशन बता रहा था तो डी वाई बाई डी एक्स को ही स्लोप बताया गया था, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अगर स्लोप हमें डी पॉइंट पे निकालना है, वाई डी फाइंड आउट करना है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y3, मतलब कितने मीटर पे, 3 मीटर पे, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 पुट करना है, ठीक है। चलिए x की वैल्यू 3 पुट करिए, क्या हो जाएगा, ई आई, मैं वाई डी के टर्म में लिख चल रहा हूँ, वाई डी इसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग बुक में कुछ भी लिया होगा, आप एक फॉलो करिए। 14 x के जगह क्या रखेंगे, 3/6 -33.21 मल्टीप्लाई 3 -1 3 - 1 cube/6 प्लस 2 3 - 2 स्क्वायर/2। अब ये देखिए 0 हो गया, ठीक है। आइए अब इसको वाई डी का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 5.14 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 33.21 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 क्यूब 2 पावर 3/6 प्लस 2 मल्टीप्लाई
1 का स्क्वायर होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1/2/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये हमें मिल रहा है EI/YD इक्वल -461। ये हमें वैल्यू मिला। ठीक है, सॉल्व करने पे बाई 6 इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हमें ये मिल रहा है -76.83। ठीक है, इसको हम YD के टर्म में अगर लिखना चाहें, YD इक्वल, तो हम ये YD इक्वल लिख सकते हैं 1/EI ब्रैकेट में -76.83। ठीक है, माइनस साइन रिमूव कर सकते हैं, 76.83/EI। ठीक है, और ये डाउनवर्ड ये होगा। ये आपका जनरल इक्वेशन आ चुका है। किसी भी डिस्टेंस पे आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। आप डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा, 7 है, x इक्वल 3.5 पुट कर दीजिए, आपका डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, उसके बाद रिमूव किया जाएगा। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए टॉपिक एंड कर दिया हूँ।